जय हिंद साथियों। आज हम लोग एंटो करेंगे CGL 2023। इसका पार्ट नंबर 2 है। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 भी देखिए और हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करिए वोकैब 2019 टू 2024, ठीक है, जिसमें मैं लगभग 5 साल का जो भी PYQ पूछा गया यानी प्रीवियस ईयर में जितने भी वोकैब पूछे गए वो मैं करवा रहा हूँ। तो आप उसे जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे वीडियो, क्योंकि जैसे आपका भला हो रहा है वैसे दूसरों का भी भला हो, क्योंकि एजुकेशन अगर आप शेयर करोगे तो आपका भी बढ़ेगा। तो शुरू करते हैं पहला वर्ड से। 51 नंबर में एक्सेप्टेड, यानी एक्सेप्टेड मतलब क्या होता है? स्वीकार करना, कोई चीज को स्वीकार करना। और रिजेक्टेड का मतलब होता है अस्वीकार करना। अगला वर्ड हम लोग बात करेंगे अबेंडन, ठीक है, अबेंडन। यानी इससे आप ये समझिए अबेंडन का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। अबेंडन का हम लोग पढ़े थे ना, ईडी अगर मैं यहाँ से हटा दूं अबेंडन, तो इसका हमने पढ़ा था कि त्याग देना, कोई चीज को छोड़ देना। और केप्ट का मतलब होता है कोई चीज को पा लेना, ठीक है, छोड़ना नहीं, यानी रखा वो रखना, यानी केप्ट करके रखना, ठीक है। तो ये इसका मतलब निकलता है। अगला वर्ड है इनकरेज। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, किसी को मतलब बोलना, मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना, ये निकलता है इनकरेज का मतलब, ठीक है, मोटिवेट करना। एंड इसका अपोजिट होता है डिस्करेज, ठीक है, क्या निकलता है? डिस्करेज, यानी किसी को निराश करना, ठीक है, डिसहार्टेड करना, ये निकलता है इसका मतलब। 54 नंबर पे आएंगे। 54 का मतलब क्या है? अबव। अबव का मतलब होता है ऊपर एंड बिलो का मतलब होता है नीचे, ठीक है, इसका हिंदी बनाने का तो जरूरत नहीं है। अगला है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? मेटिकुलस मतलब होता है सावधान और केयरलेस का मतलब होता है असावधान, ठीक है, लापरवाह इंसान। मेटिकुलस का मतलब होता है सावधान, याद रखिएगा, मेटिकुलस मतलब सावधान, ठीक है। क्योंकि मिट्टी ऐसा ही याद भी कर सकते हैं वर्ड से, जैसे मिट्टी, MITI मतलब मिट्टी। मिट्टी में जो कूली लोग काम करते हैं कैसे करते हैं? सावधान से करते हैं, ठीक है, मेटिकुलस। अगला लेस। लेस का मतलब होता है आपका कम। लेस का क्या मतलब होता है? लेस का मतलब होता है कम। और ज्यादा, ज्यादा मतलब होता है अनिक, ठीक है, यानी यानी अमटेंट, ठीक है, UMPTW अमटीन, ये हो गया इसका लेस का एंटो, क्योंकि लेस का मतलब होता है कम और अमटेन मतलब होता है अनेक यानी मैनी, ठीक है। तो ये इसका निकल रहा है एंटो। अगला स्लगिश, ठीक है। स्लगिश का क्या मतलब होता है? स्लगिश मतलब होता है सुस्त यानी लेजी, लेजी पर्सन, स्लगिश। और इसका एंटो निकलेगा एक्टिव, ठीक है, एक्टिव मतलब सक्रिय पर्सन, एनर्जेटिक पर्सन। अगला है वायलेंट। वायलेंट का आप वर्ड सुने होंगे, वायलेंट, मतलब मैं वायलेंट हो जाऊंगा, वैसा वैसा, ये काफी मूवी में भी चलता है वायलेंटली, ठीक है, मैं वायलेंट हो गया तो ये वगैरह वगैरह, यानी वायलेंट का मतलब होता है हिंसक, ठीक है। तो ये निकलता है एग्रेसिव होता है। एंड जेंटल का मतलब होता है कमजोर, कोमल, ठीक, कोमल निकलता है, कमजोर नहीं। जेंटल मतलब होता है कोमल, ठीक है, यानी सॉफ्ट। कहाँ तक हमने देखा था? 59 हमने देख लिया था। 60 पे आता है, 60, 61 और 62, ये तीनों का बताइए। एविडेंट। एविडेंट का क्या मतलब होता है? एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट यानी क्लियर, यानी क्लियर, क्लियर जो बात होता है उसको बोलते हैं एविडेंस। यानी एन अगर इसमें हटा दीजिए तो एविडेंस, एविडेंस क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, तो यानी एविडेंस मतलब होना चाहिए स्पष्ट। एविडेंस, एविडेंट का मतलब ही होता है क्लियर होना, स्पष्ट होना। और हिडन का मतलब ही होता है क्लियर ना होना। अगला है हिंडर। हिंडर का मतलब होता है, हिंडर को भी आप हाइड से याद कर सकते हैं, ठीक है, HIDE, ठीक है, एन हटा दीजिए यहाँ पे, तो HIDE हाइड, यह मतलब होता है छुपाना, ठीक है। तो हिंडर का मतलब होता है आपको रोकना, ठीक है, हिंडर का मतलब होता है रोकना। ऑब्स्ट्यूज यानी बाधा डालना, ठीक है, हिंडर का मतलब होता है रोकना यानी बाधा डालना। तो इसका एंटो जो होगा, फोर्स तो नहीं होगा, क्या होगा? एड होगा, AID, एड। एड का मतलब होता है हेल्प करना, सहायता करना, ठीक है। फर्स्ट एड, यानी फर्स्ट एड क्या करता है? किसी का हेल्प करता है, सहायता करता है, यानी एड। एड का मतलब होता है किसी का हेल्प करना, सहायता करना। अगला है मेटिकुलस। तो ये वही रिपीटेड वर्ड है। मिट्टी में जो कूली लोग कैसे काम करते हैं? बहुत ही मेहनत वाला काम करते हैं, ठीक है। तो मेटिकुलस का मतलब आपका क्या हो गया? मेटिकुलस का मतलब होता है सावधान, ठीक है। और सावधान का ही अपोजिट पूछ दिया यहाँ पे वापस से, मेटिकुलस का मतलब। तो मेटिकुलस का मतलब क्या हो जाएगा? इसका एंटो पूछा है। 1 मिनट गाइस।
चलिए ठीक है। तो मेटिकुलस का मतलब मैंने बता दिया, मेटिकुलस का मतलब होता है सावधान, और इसका अगर एंटो में बात करूँ तो केयरलेस, असावधान। ठीक है, अगला बात करते हैं नर्वस। नर्वस का मतलब क्या होता है बताइए, नर्वस का मतलब क्या होता है, अनश्योर का मतलब क्या होता है, एंड अगला है परसिवेरेंस। ठीक है, ये तीनों का मतलब बताइए क्या होता है, नर्वस, अनश्योर और आपका परसिवेरेंस, ये तीनों का मतलब बताइए क्या होता है। तो नर्वस का जो आपको मतलब निकलता है, इसका मतलब होता है चिंतित। ठीक है, कोई चीज नर्वस है, इन एग्जाम्स दे रहे हैं आप, इंटरव्यू दे रहे हो, तो आप क्या होता है, नर्वस हो जाते हैं, यानी चिंतित हो जाते हैं। तो नर्वस का मतलब निकलता है चिंतित हो जाना, और इसका एंटो की मैं बात करूं तो करेज होता है, यानी साहसी। ठीक है, यानी ब्रेव। अनश्योर यानी आप अनश्योर है, ठीक है, आपको उसके बारे में अनसर्टेन, ठीक है, सर्टेन नहीं, अनसर्टेन है आप, ठीक है, अनिश्चित है, अनश्योर है, और इसका एंटो निकल जाएगा सर्टेन। ठीक है, आप निश्चिंत है, डेफिनेट है उस चीज पे। अगला है परसिवेरेंस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फिर्मनेस। ठीक है, और हिंदी में बात करें तो दृढ़ता होता है। ठीक है, दृढ़ता। एंटो होगा इसका, याद रख लीजिए, ए रिजोल्यूशन। ठीक है, ए रेजोल्यूशन मतलब अनिर्णय। ठीक है, अनिर्णय। ठीक है, अनिर्णय, ये होता है इन सॉल्यूशन। मॉडेस्ट, क्या होगा मॉडेस्ट का मतलब, मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र, और विनम्र का अपोजिट आपका होता है यहाँ पे कंसीटेड। ठीक है, कंसीटेड। ठीक है, याद कर लीजिए कंसीटेड। ठीक है, मॉडेस्ट यानी इसका कंसीटेड होगा इसका एंटो, यानी अहंकारी। अगला है एक्विटेड। एक्विटेड का एंटो होगा यहाँ पे आपका कन्विक्टेड। ठीक है, कन्विक्टेड। कन्विक्टेड मतलब होता है दोषी, एक्विटेड मतलब होता है बरी। ठीक है, क्लियर्ड। अगला है अराइवल। अराइवल मतलब कोई चीज का आगमन होना, ठीक है, आना, और डिपार्चर मतलब कोई चीज का जाना। ये तो ट्रेन में ही आप लोग देखा होगा कि ट्रेन इज अराइव, ट्रेन इज डिपार्चर। ठीक है, अगला है मैसी। मैसी का क्या मतलब होता है, मैसी का मतलब होता है गंदा। ठीक है, और गंदा से रिलेटेड बोल सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड, यानी गंदा नहीं, सब कुछ एक जगह पे है। अगला प्रोबेबली। प्रोबेबली यानी प्रोबेबिलिटी, यानी शायद। ठीक है, तो ये होता है प्रोबेबली यानी शायद, और डेफिनेटली मतलब नहीं, यही यही यही। ठीक है, अगला है राउडी। राउडी का मतलब क्या होता है, राउडी का जो मतलब होता है दंगई। ठीक है, मतलब राउडीगिरी कर रहे हैं, दंगई कर रहे हैं, ये बोल सकते हैं। ठीक है, और इसका होता है कंप्लेंट। ठीक है, ये निकलता है इसका एंटो। अगला वर्ड हम लोग आएंगे 72 डेफिनिट। ठीक है, डेफिनाइट, डेफिनाइट या डेफिनेट जो भी है। डेफिनाइट का क्या मीनिंग निकलता है, स्पष्ट, यानी कोई चीज स्पष्ट है, और वैग्यू मतलब अनक्लियर। ठीक है, अस्पष्ट। एक्सपेंसिव यानी महंगा, चीप मतलब सस्ता। ठीक है, यल। यल का मतलब होता है चिल्लाना, कोई चीज को चिल्लाना। वेल मतलब, यल मतलब होता है चिल्लाना, और विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना। ठीक है, मतलब यल मतलब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, विस्पर मतलब फुसफुसा के बोल रहे हैं, ये हो गया। तो 74 तक हमने किया। अगला है 75, 76। ठीक है, ये दोनों का मतलब लेमिनेंट। लेमिनेंट का मतलब क्या होता है, लेमिनेंट का मतलब होता है आपका मॉर्न। ठीक है, यानी विलाप बोल सकते हैं। ठीक है, और इसका एंटो निकलेगा सेलिब्रेट। सेलिब्रेट मतलब उत्सव मनाना। ठीक है, उत्सव मनाना। लेमिनेंट मतलब दुख मनाना। ठीक है, विलाप बोल सकते हैं, और सेलिब्रेट मतलब खुशी मनाना, सेलिब्रेट करना। फेटिश। फेटिश का मतलब क्या होता है बताइए, फेटिश का मतलब क्या होता है, फेटिश का जो एंटो होता है इनडिफरेंस, और फेटिश मतलब नो डिफरेंस। ठीक है, क्लियर। क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट। ठीक है, और क्लियर का एकदम इजी है, ओपेक। ठीक है, ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को। क्लियर मतलब होता है स्पष्ट, ओपेक मतलब होता है नॉन ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तीन वर्ड है यहाँ पे, वेटरन, वेंडेड, वैंड। ठीक है, डब्ल्यू एन डी, वैंड और स्वीट, के तीनों का एंटो क्या होगा। वेटरन का जो एंटो होगा वो होगा नोवाइक। ठीक है, वेंड का जो होगा, वेंड मतलब होता है आपका कम हुआ। ठीक है, और अपोजिट होता है ग्रीव, यानी बढ़ जाना। ठीक है, वेटरन का मतलब क्या होता है, अनुभवी। ठीक है, वेटरन मतलब होता है अनुभवी, और नोवाइक मतलब होता है शुरुआती। अगला है स्वीट। स्वीट क्या होता है, मीठा, और बीटर मतलब क्या होता है, कड़वा। तो याद रखिए, वेटर मतलब अनुभवी,
और नोविक मतलब होता है शुरुआती। वेंडेड वेंडेड मतलब होता है आपका कम हो जाना, और ग्रेव मतलब होता है बढ़ जाना, स्वीट मतलब होता है मीठा, और बिटर मतलब पता ही है आप लोगों को, कड़वा। अगला रेक्टिफाई, ठीक है। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? रेक्टिफाई मतलब होता है कोई चीज को सुधारना, ठीक है, रेक्टिफाई करना। ओ, कोई चीज को सुधारना, और वर्सन मतलब होता है बिगाड़ना, कोई चीज को और ज्यादा खराब कर देना, ठीक है। अगला है डिसहेबिलिट, ठीक है, DISHEVEL, डिसहेबिलिट। इसका क्या मतलब होता है? इसका अगर मैं एंटो की मैं बात करूं, इसका जो एंटो होता है TD, ठीक है। TD मतलब होता है व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज्ड रूप में, और डिसएबिलिट मतलब होता है अनऑर्गेनाइज्ड रूप में, ठीक है, डिसऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, याद रखिए। TD मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड रूप में, और डिसहेबिलिट मतलब होता है अनऑर्गेनाइज्ड रूप में। अगला है कैमोफ्लैग, CAMOU, कैमियोफ्लैग। कैमियोफ्लैग मतलब होता है आपका छलावा, ठीक है, बोल सकते हैं छलावा। तो इसका एंटो जो निकलेगा रिवील, ठीक है, रिवील निकलता है, जिसका मतलब होता है प्रकट होना, ठीक है। अगला वर्ड हम लोग बात करेंगे कंप्लेन, ठीक है। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना, ठीक है, और प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है। बम्पी का मतलब क्या होता है? बम्पी मतलब होता है उबड़ खाबड़ रोड, हम लोग का उबड़ खाबड़ रोड है, नहीं बम्पी रोड है, ठीक है, बोल सकते हैं ना, उबड़ खाबड़ को हम लोग बम्पी बोलते हैं। और स्टेडी मतलब अच्छा, ठीक है, स्थिर, स्टेडी है। कंपलसरी, कंपलसरी का मतलब होता है मैंडेटरी, ठीक है, तो ये इसका एंटो हो गया। कंपलसरी मतलब हो गया मैंडेटरी, अनिवार्य। एंड वॉल्यूंटरी, क्या निकलता है इसका एंटो? वॉल्यूंटरी का मतलब क्या होता है? स्वैच्छिक निकलता है इसका मतलब। तो कंपलसरी का जो एंटो होगा वॉलेंटरी होगा, ठीक है। अगला है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का क्या मतलब निकलता है, बताइए। सुपरफिशियल का मतलब होता है उथला, इसका जो एंटो निकलेगा वो प्रोफाउंड होगा, ठीक है। सुपरफिशियल का मतलब होता है उथला, यानी शैलो बोल सकते हैं इसको, शैलो। एंड इसका प्रोफाउंड होता है यानी गहरा। जॉयस, जॉय, जॉय से याद है कि जॉय का मतलब मैंने बताया था खुशी, ठीक है, और जॉयस है, ठीक है, मतलब इसका मतलब ही होता है खुशी यानी हैप्पी। तो इसका जो निकलेगा मेलनकॉलिक निकलेगा, मेलनकॉलिक, जिसका मतलब होता है उदास यानी सैड। अगला है ग्रो, ग्रो मतलब बढ़ना, मैंने बताया था। और इसका स्विंग का मतलब होता है सिकुड़ना। फॉरबेड, फॉरबेड मतलब कोई चीज को मना करना, ठीक है। और एलो मतलब होता है अनुमति देना, ठीक है। फॉरबेड मतलब मना करना, एलो मतलब परमिशन दे देना। अगला वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब इलॉजिकल, बेतुका कहानी जो होता है ना, एब्सर्ड स्टोरी यानी बेतुका का कहानी, एब्सर्ड, या वन वर्ड में भी आया गया एब्सर्ड। तो इसका एंटो जो निकलेगा सेंसिबल निकलेगा, सेंसिबल यानी जो लॉजिकल है, ठीक है। सेंसिबल बात करो, लॉजिकल बात करो, एब्सर्ड मतलब इलॉजिकल। परसुएडेड, ठीक है, परसुएडेड, इसका क्या मतलब होता है? मतलब प्रेरित करना, ठीक है, कोई चीज को प्रेरित करना। और डिसऑर्डर्ड, ये निकलता है इसका एंटो, ठीक है। अगला वर्ड हम लोग बात करेंगे फ्रूगल। फ्रूगल का क्या मतलब होता है? फ्रूगल का मतलब होता है किफायती, ठीक है, जो चीज हम लोग खरीदे हैं वो मतलब किफायती है। और इसका जो निकलेगा एक्स्ट्रा वैगेंट निकलता है, फिजूल खर्ची। टेडियस, टेडियस का क्या मतलब होता है? उबाऊ, मतलब उब गए हैं ये चीज से। और इसका होगा रोचक यानी इंटरेस्टिंग। टेडियस का एंटो हो गया इंटरेस्टिंग। एकम्प्लाइस, अगला है ए कॉम्प्लाइस, यानी पूरा कारण, पूरा करना। एकम्प्लाइस मतलब पूरा करना, कोई चीज को कंप्लीट करना, पूरा करना, एकम्प्लाइश यानी कंप्लीट। और मिस मतलब आधा, इनकम्प्लीट यानी फेल, चूक जाना। अगला है डी सैन फ्रांसिस। डी सैन फ्रांसिस, इसका मतलब होता है अधिकार कर, अधिकार छीनना। डी डिस इनफ्रेंचेस जो भी आप पढ़िए, इसका मतलब होता है अधिकार छीनना, कोई चीज से उसका जो पोस्ट है, यानी मान के वो रेलवे में जॉब करें, उससे रेलवे को साथ जॉब छीन लिए, तो ये निकलता है। तो इसका एंटो की मैं बात करूं, इसका मतलब ऑथराइज, ठीक है, इसको अनऑथराइज कर देना, इसका एंटो निकलेगा ऑथराइज करना। अगला है चाइडेड, CHIDED, चाइडेड, इसका मतलब होता है डाटा, ठीक है, डांटना, कोई चीज को डांटना, स्कॉल्ड करना, डांटना, ठीक है। और एंटो निकलने अप्लाउड, प्रशंसा करना, ठीक है, ये हो गया, ताली बजाना कोई चीज के लिए। अगला है डिसमल। डिसमल का क्या मतलब होगा? डिसमल मतलब होता है उदास होना, और लिवली मतलब होता है जीवन, ठीक है, वाइब्रेंट।
अगला ए बंड डाउन, इसका मतलब बंधन को तोड़ देना, ठीक है, कोई चीज को तोड़ देना। और इसका जो निकलेगा कंटिन्यू, मतलब कंटिन्यू करते रहना। अगला 100 नंबर में प्रेज, प्रेज करना, ठीक है, प्रशंसा करना। और इसका एंटो निकलेगा रिबक, ठीक है, रिबुक है जो भी है, तो ये इसका निकलता है, यानी डाटा। अगला है प्रोविजन, प्रोविजन मतलब प्रतिबंध, ठीक है, प्रोविजन मतलब प्रोहिबिशन मतलब प्रतिबंध लगाना, ठीक है, प्रोहिबिटेड साइड है मतलब इस साइड पे जाना मना है, तो ये होता है प्रोविजन। तो इसका होता है परमिशन देना, ठीक है। अगला है इंटेंशनल, INTENT इंटेंशनल, इसका क्या मतलब निकलता है, इसका मतलब होता है जानबूझकर, ठीक है। और इसको बोलते हैं अनइंटेंशनली, ठीक है, मेरा इंटेंशन नहीं था ये काम को करने का, ठीक है, तो वो चीज़ है, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये होता है इंटेंशनल मतलब जानबूझकर, ठीक है। तो एंटो इसका निकलेगा अनप्लान्ड। अगला है कन्फ्रंटेड, कन्फ्रंटेड का क्या मतलब होगा, कन्फ्रंटेड का मतलब जो होता है आपका सामना करना, कोई चीज़ से कैसे हम लोग सामना कर रहे हैं। इसका अपोजिट होगा अवॉइडेड, ठीक है, भाग जाना उस चीज़ से, सामना ना करना। अगला 104 नंबर पे हम लोग आ गए, एक्सोलेंट, EXULTENT, एक्सोल्टेंट, इसका क्या मतलब होगा, इसका जो एंटो निकलेगा डिसकॉन्सोलेंट, ठीक है, जिसका मतलब होता है उदास, डिसहार्टेड। और इसका मतलब होता है जुबिलेंट, ठीक है। अगला है सिलेक्टिव, सिलेक्टिव का मतलब होता है आपका चयनात्मक, ठीक है, जिसको आप सिलेक्ट कर सके। और केयरलेस होगा इसका एंटो, जिसको आप लापरवाह। अगला है मेमोरी, मेमोरी मतलब स्मृति यानी याद, ठीक है। ऑब्लिविजन होगा इसका एंटो, जिसका मतलब होता है जिसमें याद नहीं, फॉरगेटफुलनेस मतलब भूल जाना। अगला है 107 नंबर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, विरोध करना, ऑब्जेक्ट करना, किसी चीज को विरोध करना, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और ऑब्लिविजन नहीं, ऑब्जेक्ट हो गया आपका विरोध करना। रिस्टोर का मतलब होता है आपका यहाँ पे वापस से वो चीज को पा लेना, ठीक है। अगला कॉन्सील, कॉन्सील का क्या मतलब होगा, कॉन्सील का मतलब होता है छुपाना। और इसका एंटो जो निकलेगा रिवेल निकलेगा। अगला है ट्राइबल, ट्राइबल काफी बार पूछा गया है, ठीक है, याद कर लीजिए वर्ड। ट्राइबल का मतलब होता है तुच्छ, और इसका एंटो निकलेगा सिग्निफिकेंट, ठीक है, सिग्निफिकेंट। अगला फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का एंटो निकलता है रिगिड, ठीक है। एक होता है फ्लेक्सिबल जो मतलब लचीला है, और रिगिड मतलब होता है कठोर। एमेच्योर, एमेच्योर का क्या मतलब होगा, मतलब शौकिया है, ठीक है। और इसका निकलता है एंटो एक्सपर्ट। कुछ वर्ड और बाकी है, वो भी देख लेते, एक वर्ड और बाकी है, नाइफ, नाइफ का क्या मतलब निकलता है, इसका मतलब होता है भोला। और साइनिकल का मतलब होता है सयाना, ठीक है। तो ये तक हमने कर लिया लगभग 112। नीचे इसका आंसर भी लिखा हुआ है, ठीक है, लुकिड, ठीक है, एम्बिगियस, ट्रेटर का लॉयल, ठीक है, इंडोलेंट मतलब एक्टिव, एंटो सारा यहाँ नीचे एज आंसर लिखा हुआ है। तो आप नीचे से भी आंसर चेक कर सकते हैं। और मैंने आपको सारा सोल्यूशन करवा दिया 112 जो एंटो पूछे गए थे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।